अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3 और इसका है क्वेश्चन नंबर 8। 50,000 रुपये पर 4% सालाना शरह से 1/2 साल के लिए कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए। अब यहाँ पर 1/2 जो है ये हमारे पास 1.5 साल बनता है, ठीक है। 1 हमारे पास हो गया 1 साल। 1/2 अगर हम कहीं भी लेते हैं तो मीन्स जैसे कि आपको स्कूल में नंबर्स दिए जाते हैं, तो अगर आपका आधा नंबर कटता है तो उसमें आता है 1/2, ठीक है। 4 1/2 मीन्स कि आपको 4.5 नंबर जैसे आपको मिले हैं, ठीक है। तो 1/2 का होता है हाफ, मीन के ये हमारे पास 1 साल है, ये हमारे पास है 6 मंथ। तो क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे, हमारे पास है असल ज़र है हमारे पास इसमें 50,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मुद्दत हम इसमें ले रहे हैं, हमारे पास है 1/2, ठीक है। 1/2, ठीक है। ये साल में हमारे पास आ गई। और कंपाउंड मुनाफा शरह हमारे पास है, इसमें फाइंड हमने करना है इसमें कंपाउंड मुनाफा, और शरह है हमारे पास 4%। और फाइंड क्या करना है हमने, कंपाउंड मुनाफा। कंपाउंड मुनाफा मीन हमने टोटल अमाउंट फाइंड नहीं करनी, हमने सिर्फ इसमें से प्रॉफिट को फाइंड करना है। तो जब हम प्रॉफिट को फाइंड करते हैं कंपाउंड मुनाफा, तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला लगता है कंपाउंड मुनाफा फाइंड करने के लिए, वो लगता है हमारे पास असल ज़र, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा 1 प्लस शरह, ओवर हमारे पास आ जाता है इसमें 100, यहाँ पर आ जाएगा मुद्दत पावर में, और माइनस हमारे पास हो जाएगा असल ज़र। क्योंकि हमने कंपाउंड मुनाफा फाइंड करना है तो असल अमाउंट जो है उसको हमने इसमें से माइनस करना है, ठीक है। अमाउंट हम इसमें पुट करते हैं। असल ज़र हमारे पास है 50,000, ये हमारे पास फार्मूला है कंपाउंड मुनाफा का, ठीक है। असल ज़र आ गई हमारे पास 50,000, 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर इसी तरह से आ जाएगा, ये 1 प्लस है, ठीक है। ये दोनों में जुड़ गए हैं तो आपने देख लेना, ये है 1 और ये हमारे पास प्लस, ठीक है। शरह इसमें है हमारे पास 4%, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 100। मुद्दत हमारे पास आ जाएगी 1/2, और माइनस हो जाएगी असल ज़र हमारे पास हो जाएगी इसमें से क्या, माइनस, और असल ज़र हमारे पास है 50,000 रुपये, ठीक है जी। अमाउंट हमने पुट कर ली। अब हमारे पास कन्फ्यूजन यहाँ पर आ जाएगी कि ये हमारे पास जो अमाउंट यहाँ पर मुद्दत में हमने जो इंटर किया है 1/2, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 1 हमारे पास हो गया 1 साल, और 1/2 में भी हमारे पास 1 है, तो दोनों का हमने 1 ही लेना है। हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 टाइम, हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे। 50,000 पहले हम लिखेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे 1 प्लस 4, चूँकि पूरे 1 साल का हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसका हम ले रहे हैं पूरा 4, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 100, और पावर इसकी हमारे पास आ जाएगी 1। सेकंड हम इसको दूसरी बार जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 प्लस, अब बाकी हमारे पास क्या है 1/2 है। 1/2 मीन कि हमारे पास क्या है 6 मंथ है, ठीक है। 6 मंथ का हम क्या लेंगे, यहाँ हमारे पास परसेंटेज क्या है 4% है पूरे 1 साल की, तो यहाँ हम लेंगे 2, क्योंकि अब हम हाफ ईयर का ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इसका हाफ पर शरह का हाफ हमारे पास आएगा 2, और यहाँ भी हम इसकी जो पावर लेंगे वो हम 1 ही लेंगे। अब जो हमारे पास 1.5 साल आया है, उस 1.5 साल को हमने किस तरह से कंसिडर किया, यहाँ पर हमारे 1 साल की थी तो 1 साल का हमने पूरा यहाँ पे 4% शरह ओवर 100 लिखा और पावर 1 ली। यहाँ हमने 6 मंथ का जब लिया तो 1 प्लस इस शरह का हमने हाफ लिया, यहाँ हमने 2 किया, क्योंकि 6 मंथ का हम फाइंड कर रहे हैं, तो 6 मंथ का हमारे पास हाफ, 4 का हाफ हमारे पास 2 आ जाएगा ओवर 100, और यहाँ भी हम इसकी जो मुद्दत की ले रहे हैं वो हमारे पास 1 है, माइनस हमारे पास आ जाएगा 50,000, ठीक है। इन दोनों को हम जब फाइंड करेंगे तो हम अगर 4 को डिवाइड करते हैं 100 पे, इज इक्वल टू 0.04 आता है, इसमें हम प्लस करते हैं 1, तो हमारे पास आता है 1.04। यहाँ हमने इसको सॉल्व किया तो 1.04 ब्रैकेट के अंदर, इसको हम अब इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे, इज इक्वल टू 0.02 हमारे पास आ गया, प्लस करेंगे हम इसमें 1, तो 1.02 हमारे पास आ जाएगा, 1.02, ठीक है। दोनों अलग अलग ब्रैकेट में सॉल्व होके आगे, अब दोनों की पावर हमारे पास क्या है 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 हम ना भी लिखें, नीचे आके हम 1 नहीं लिख रहे, क्योंकि अगर हम इसकी पावर 1 ले भी लेते हैं तो तब भी हमारे पास जो अमाउंट है वो यही आएगी, तो इसलिए डायरेक्ट मैं इसको कर रही हूँ माइनस। यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000, और यहाँ पर भी जो हमारे पास असल ज़र है उसमें भी हम 50,000 लिखेंगे।
अब ये दोनों हमारे पास आ गए, दोनों क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, लेकिन दोनों हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है। इट मीन कि हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जहाँ हमारे पास कोई साइन नहीं होता और दोनों हमारे पास जो इक्वेशंस है वो हमारे पास होती हैं ब्रैकेट के अंदर, तो उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1.02 मल्टीप्लाई 1.04 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1.0608 1.0608। ये चीज़ दोनों की सॉल्व होकर हमारे पास आ गई। यहाँ पर 80,000 में 50,000 इसी तरह से हमने पुट करने हैं, माइनस 50,000 भी हमने यहाँ पर इसी तरीके से लिख लेने हैं। अब ये जो अमाउंट हमारे पास आई है इसमें से हमने इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 के साथ, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ इन दोनों के दरमियान में कोई भी साइन मौजूद नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई यहीं से कर लेते हैं 50,000 से। इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 5304 एंड 0 5304 एंड 0 माइनस फिर हमारे पास आ जाएगा 50,000। ठीक हो गया, ये दोनों हमारे पास हो गए सॉल्व और यहाँ हमारे पास आ गया माइनस 50,000। यहीं से हम माइनस इसमें से कर देते हैं 50,000 को। इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 304 एंड 0 304 एंड 0। ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड मुनाफा। और यहाँ हमने इसके लिख लेना है रुपए, क्योंकि रुपए में हम इसको फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट इसका क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। असल ज़र है हमारे पास 54 यानी 54,000 हम इसको लिख लेंगे 54,000। मुद्दत यहाँ पर है हमारे पास 1 साल और हमारे पास है शरह इज इक्वल टू 12%, 12% हमारे पास है शरह। और यहाँ भी हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कंपाउंड मुनाफा। कंपाउंड मुनाफा हमने फाइंड करना है, वही हमारे पास आ जाएगा। इसमें भी हमने सेम वही फार्मूला लगाना है। कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला हमारे पास है असल ज़र ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस हमारे पास आ जाएगा शरह, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 100। यहाँ पर हम लेंगे मुद्दत और माइनस करेंगे हम यहाँ इस पे से असल ज़र को। असल ज़र यहाँ पर हमारे पास है 54,000। 1 प्लस शरह हमारे पास क्या है, शरह है हमारे पास 12%। परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में 100 हमारे पास पहले से मौजूद है और जहाँ भी परसेंटेज हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 100 से। ठीक है। मुद्दत हमारे पास है यहाँ पर 1 साल और माइनस हमने क्या करना है इसमें से 54,000 यानी असल ज़र को लास्ट में हमने इसमें से माइनस कर देना है। इनको हम सॉल्व करते हैं। 12 को हम डिवाइड करते हैं 100 पे, इज इक्वल टू आता है 0.12 प्लस करते हैं हम इसमें 1.1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा इसका 1.1 एंड 2। पावर ऊपर इसकी 1 है तो वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हम 1 से भी करें पावर इसकी ले तो हमारे पास यही अमाउंट आएगी माइनस 543 टाइम्स 0 एंड असल ज़र की जगह भी हमने यही रकम पुट करनी है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 54 एंड 000 के साथ इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 6048 एंड 0। अब इसमें से हमने माइनस करना है 54,000 को। ठीक है। इज इक्वल टू सबके साथ आपने मस्ट लगाना है। इसमें से यही हम माइनस कर लेते हैं 543 टाइम्स 0 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 648 एंड 0 रुपये। कंपाउंड मुनाफा हमारे पास इसका क्या आया 6,480 रुपीज़। ठीक है। आज हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और इंशाल्लाह कल हम इसकी 4.4 इसकी स्टार्ट करेंगे।